हमारे इस माइंड में एक छोटा सा माइंड, वो है इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड। जैसे समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो बाल्टी में आ गया, लेकिन है तो उसी समुद्र का पार्ट। और इस माइंड में एक बड़ी खतरनाक क्वालिटी है, ये है माया क्रिएटिव माइंड। ये माया क्रिएट करती है, ये इल्यूशन क्रिएट करती है। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो तकलीफ़, जो दर्द आने वाली है फ्यूचर में, उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो आज ये पढ़ेंगे कैसे हटाएं। सूत्र है द इल्यूजन दैट द परसीवर एंड दैट विच इज़ परसीव्ड आर वन एंड द सेम इज़ द कॉज ऑफ पेन प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स विच मस्ट बी वार्डेड ऑफ। इसमें दो तीन चीज़ें अलग अलग समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है और फिर भी दिखती है। जैसे अगर हम किसी टेढ़े मेढ़े शीशे के सामने खड़े हो तो हम भी टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। अभी हम लोग गए थे, वहाँ प्लानिटोरियम गए थे, वहाँ पर एक शीशे में हम पतले दिखाई दे रहे थे, एक में लंबे दिखाई दे रहे थे, एक में मोटे दिखाई दे रहे थे। वो इल्यूजन है, हमारा शरीर वैसा था नहीं। इस फिजिकल वर्ल्ड में भी ऐसे ही कोई इल्यूजन है। इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक तो परसीवर एंड दैट विच इज़ परसीव्ड। परसीवर मतलब हमारे अंदर में जो चीज़ों को परसीव करता है। जैसे आँखें हैं तो दुनिया को देखती हैं, लेकिन ये आँखें जो आईबॉल है ये नहीं देखती, ये एक इंस्ट्रूमेंट है देखने वाला। कहते हैं ना लोग की आँखों की रोशनी चली गई, बड़ी अच्छी वर्ड है, रोशनी चली गई। आँखें हैं, ब्रेन है, नस है, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाता, वो रोशनी होती है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है, सटल एलिमेंट, बहुत लाइव एलिमेंट, जो चीज़ों को देखता है। हमारी आंखें कैमरे जैसे नहीं है। कैमरा डेड चीज़ है, वो कैमरा चालू किया तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जब हम देखते हैं चीज़ों को तो उसको रिकॉर्ड करके उसके बाद उसके बारे में कुछ कमेंट देते हैं। कैमरा कमेंट नहीं देता। तो हमारे अंदर में जो देखने वाला है और जो दिखता है, अब देखिए कमाल की चीज़, ये बॉडी दिखती है, हमारे आसपास की दुनिया दिखता है, हमको खुशी दिखाई देती है, हमको डेथ दिखाई देता है, ढेर सारी चीज़ें दिखती हैं। इसको हम कह सकते हैं दैट विच इज़ परसीव्ड। और इसको परसीव करने वाला कोई ऐसा एंटिटी है जिसको हम ठीक से जानते नहीं हैं। लेकिन इल्यूजन क्या क्रिएट होता है कि ये दोनों सेम है। हमारे बॉडी में एक ऐसा एलिमेंट है जो चीज़ों को एक्चुअल एक्सपीरियंस करने की मेन पावर उसी की है। अगर वो नहीं रहती तो ये बॉडी काम नहीं करती। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, नाक सूंघ नहीं सकता, स्किन फील नहीं कर सकता, जुबान टेस्ट नहीं कर सकती। वो एलिमेंट है परसीवर। वो एलिमेंट कहीं ना कहीं डिवाइन फ्रैगमेंट या आत्मन की वजह से है। लेकिन हम सोचते हैं जो दिख रहा है, जो परसीव हो रहा है, जुबान दिख रही है, कान दिख रहा है, आंख दिख रहा है, हमको लगता है यही परसीवर है। ये परसीवर नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। हमने आंखों से जो बाहर देखते हैं वो तो है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ साथ हमारी आंख भी ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है। लेकिन हमारे दिमाग में ये भ्रम है, हमारा सिस्टम 1 हमको बोलता है कि ये दोनों एक ही है। जब कोई मर जाता है तो हमको लगता है कि वो बंदा मर गया, उसका केवल मरने वाला पार्ट मरा, उसका परसीवर नहीं मरता। और यही इल्यूजन मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। मान लीजिए आपके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन आपको ये इल्यूजन है कि मैं गरीब हूं, तो आप रोएंगे। गरीब तो पैसे से होते हैं। यहां तो आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, आपको तो बॉडी की भी जरूरत नहीं है। आपका अंदर का परसीवर इतना महान है, इतना ग्रेट है, लेकिन इल्यूजन तोड़े कैसे? क्योंकि अगर ये इल्यूजन टूट गया तो आपको फ्यूचर में कोई पेन नहीं आएगा। रमण के अंदर में तो हो गया था, वो हर चीज़ के लिए कहते थे ट्रूथ, कि मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर ट्रूथ है। जैसे अभी संदीपन जी ने एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। उन्होंने पूछा है कि अगर संदीपन में और आशीष शुक्ला में या रमण महर्षि में एक ही डिवाइन फ्रैगमेंट है, कॉमा यूडियम है, फिर कौन सी चीज़ है जो मुझे और आपको अलग अलग कर रही है? इसका तो आंसर बहुत ही सीधा है, हमारी अपनी पर्सनल मेमोरीज। आप मेरे साथ ऑफिस नहीं जाते, मैं लखीमपुर में बैठा हूँ, आप अपने शहर में हैं, वो सब चीज़ों से आपका परसेप्शन, आपकी मेमोरीज बनती है और उसी में से आप सोचते हैं। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि हम सब के अंदर में सेम डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसका टेस्ट तो करिए। ये तो आपने थियरी मान लिया कि सर आपने बोला कि हमारे अंदर सब में अंदर एक ही डिवाइन फ्रैगमेंट है, लेकिन वो मानने से थोड़ी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप भी स्विमिंग कर सकते हैं, मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ, सब लोग स्विमिंग कर सकते हैं, मान लेंगे तो थोड़ी स्विमिंग हो जाएगी। ये तो आपको फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो मेंटली कुश्ती करते हैं हम लोग अपने थॉट्स से, उससे बचेंगे तब जाकर के डिवाइन फ्रैगमेंट को टेस्ट कर पाएंगे। अगर उनको ये जानना ही था कि क्या अलग करता है, मैंने कोई नई बात नहीं बोली है, बट ये क्वेश्चन फिर कौन सी चीज़ मुझे और आपको अलग अलग कर रही है? आपकी पेन अलग है, मेरी पेन अलग है, आपकी डिज़ायर्स अलग है, मेरी डिज़ायर्स अलग है, आपकी वासनाज उसी डिज़ायर्स में से निकलने वाली अलग है, मेरी अलग है। आप कुछ और चाहते हैं, मैं कुछ और चाहता हूँ। पतंजलि कह रहे हैं कि 24 घंटे ये ब्रह्मांड हमारे सामने लेकर आता है इस फिजिकल वर्ल्ड का एक छोटा सा पीस, एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। और वो देती किसको है? इस फिजिकल बॉडी को नहीं देती, इसके अंदर में जो रियल सीयर है उसको देती है, डिवाइन को देती है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, इस बॉडी के अंदर में एक स्टेट है जिसमें कि हमको फीलिंग आती है कि हम हैं। जैसे आप आंख बंद करें और आप अपने आप को ऐसे महसूस करें, तो कुछ देर बाद अगर बॉडी को फील करते रहें तो कुछ देर बाद आपको फील आएगा कि ये बॉडी नहीं है बट मैं हूँ। उसको बोलते हैं आई एम अवेयरनेस, कि मैं हूँ। आप अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ ना, आंख बंद करके अपनी बॉडी को फील करने की कोशिश करिए, किसी पैर के पार्ट को, किसी हाथ को, आँख को, बड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा अपना सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं कि यार मैं हूँ ये। जैसे अगर मुंह में कुछ खाना डाल दिया तो टेस्ट आता है खाने का, आंखें देख रही हैं कुछ तो फिल्म का टेस्ट आता है, गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनने में आता है। तो वो हमको जो अवेयरनेस होती है उन चीज़ों की अवेयरनेस होती है। अगर शरीर में कोई पार्ट दर्द कर रहा है तो उसका अवेयरनेस होता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ खा नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, खाली आंख बंद करके अपने बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप बॉडी से अलग अपने आप को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि सच पूछिए तो आप बॉडी नहीं है, आप बॉडी के साथ रहते हैं दिन में, रात को उसको छोड़कर अलग हो जाते हैं। वो जो अलग होता है वो है आई एम अवेयरनेस। जब हम इस दुनिया को देखते हैं और ऐसे ही कैजुअली देखते हैं तो हमको लगता है कि यार मैं ही तो देख रहा हूँ। ये बॉडी जो सोते समय अलग होता है उसको हम इससे अलग नहीं कर पाते, ये केयरलेसनेस है। इसी चीज़ को अविद्या कहा गया है। देखिए, मान लीजिए मैं गाना गा रहा हूँ और जैसे मैं गाना गाता हूँ तुरंत आप भी गाना गाते हैं साथ ही में। अक्सर होता है ऐसा, हम लोग जब कोई अच्छा सिंगर गाना गा रहा होता है तो हम भी माइक उठाकर गाना गाते हैं और उसी के साथ गाते हैं, और फिर जब वो चुप होता है तो हम भी चुप हो जाते हैं और लगता है भैया हम भी अच्छा गा रहे हैं। लेकिन जब अकेले गाना पड़ता है सोलो, हालत खराब हो जाती है, तब सारा बेसुरापन पकड़ में आता है। ऐसे ही होता है इस बॉडी का ये सोचना कि मैं हूँ और अंदर में सेल्फ का एक एहसास जो बॉडी नहीं है। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। एक के ऊपर दूसरा इम्पोजिशन हो जाता है।
जब हम किसी को देखते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि वो आदमी अच्छा है, वो ख़राब है, या जैसे संदीपन जी ने पूछा कि आप में और मुझ में डिफरेंस क्या है, तो ये थॉट्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज संदीपन जी ने अपने अंदर के सेल्फ को परसीव नहीं किया, डिवाइन को परसीव नहीं किया कुछ सेकंड के लिए। जैसे मान लीजिए आप याद है कल क्या हुआ था? आप यहाँ से नीचे गए और आपने बोला कि मैं तो बड़े पापा मैं उस रूम में काम नहीं करूँगा, मैं नीचे काम करूँगा। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, ड्राइंग रूम में काम करेगा। फिर मैं आया और मेरा भी यही रिस्पॉन्स था, मैं भी उस रूम में नहीं काम करूँगा। क्यों? क्योंकि गुड़िया सो रही थी वहाँ। हम दोनों का सेम रीज़न था, हम दोनों सेम थे उस टाइम पर, आपका परसेप्शन, आपकी थिंकिंग। और इसलिए जब मैंने ये चीज़ कहा तो आप हंसे। हम लोग का हंसने का वजह था सिंक्रोनिसिटी। वी न्यू द सेम थिंग, वी फेल्ट द सेम थिंग। इसको ज़िंदगी में थ्रिल बोला जाता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है ये। वी फील कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन जब हम झूठी चीज़ को सच मान लें, भाई वो गाना गा रहा है, मैं भी गाना गा रहा हूँ, मैं भी अच्छा गा रहा हूँगा, तो ये है अविद्या। अगर मुझे ये बॉडी से फीलिंग आ रही है कि मैं मर गया हूँ, नहीं मरा हूँ फिर भी ये फीलिंग आ रही है, तो ये अविद्या ही है। देखिए इस बॉडी में डिवाइन फ्रैगमेंट है, लेकिन उसकी फीलिंग मुझे नहीं आ रही है, ये अविद्या है। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि बॉडी मैं हूँ और इस बॉडी को ज़रा सी भी चोट पहुँचती है तो मुझे दर्द होता है, ये एक रिएक्शन है। जैसे मैं अगर ये मान लूँ कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। एक ये थिंकिंग है, एक ये थॉट है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा होगा। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कोई बदतमीज़ी कर रहा हूँ, तो आप मुझे रोकोगे, उसमें इज्जत नहीं करोगे। हमेशा किसी रिएक्शन में से ही एक्शन निकलता है, या किसी परसेप्शन में से एक्शन निकलता है। आप जब कुछ देखते हैं तभी तो कुछ काम करते हैं। आप देखेंगे मैं शराब पी रहा हूँ तो बोलेंगे बड़े पापा मत पीजिए। आप देखेंगे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप मेरी तारीफ़ करेंगे। तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि ये बॉडी ही मैं हूँ, तो ये एक रॉन्ग रिएक्शन है। देखिए हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो बीच में हमारा कॉन्शियसनेस अलग हो जाता है, हमारा आई एम स्टेट गायब हो जाता है। तो सवाल तो उठना चाहिए कि वो आई एम स्टेट कहाँ गया। ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन अब पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ, तो कम से कम अम्यूज होकर क्वेश्चन पूछें। लेकिन हमारा माइंड बोलेगा नहीं वो कुछ नहीं था, और ये मान लेगा कि यही बॉडी मैं हूँ। तो ये एक रॉन्ग रिएक्शन है जिसमें से निकलता है रॉन्ग एक्शन, और रॉन्ग एक्शन से निकलेगा पेन, दर्द। लेकिन ये आपकी स्टेट बहुत पहले थी, जब आप छोटे से थे, आप बहुत शैतानियाँ करते थे, तो आपको ये लगता था कि ये बॉडी ही मैं हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। तो कुछ सीखने का, कुछ जानने का मन नहीं करता था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। उस समय आप डिसाइपल नहीं हुए थे। अब आप पतंजलि के डिसाइपल हो चुके हैं, अब ज़रूगा पढ़ते हैं आप। अब आप एक डिसाइपल हो चुके हैं और आपको मालूम पड़ चुका है कि ये एक इल्यूजन है। अभी पूरी तरह से नहीं मालूम पड़ा, लेकिन अब डाउट होना शुरू हो गया है कि क्या पता बॉडी के अलावा भी मैं कुछ हूँ। और इसीलिए आपको अब कम पेन होता है। कोई बेइज्जती करता है तो आपको कम पेन होता है, क्योंकि आपको पता है बॉडी की बेइज्जती हो रही है और आपके अंदर से रिएक्शन नहीं आता, बिकॉज आप जानते हैं कि क्या पता इस बॉडी के अलावा मैं कुछ हूँ। बड़ी पुरानी बहुत ही फेमस कहानी है कि एक आदमी आया, थूका बुद्ध के ऊपर। तो बुद्ध ने कहा तुम्हें कुछ और कहना है तो बोलो। तो उनके बगल में जो उनके शिष्य थे बोलते हैं ये तो आदमी थूक रहा है, और आप बोल रहा है कुछ बोल थोड़े थूक रहा है। बोलते नहीं, वो अपना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके पास वर्ड्स नहीं है, गुस्से में है, इसलिए थूक रहा है। अगले दिन कोई आदमी आया आंसू से भरा हुआ, खुशी के मारे आंसू से, कि आपने कुछ सिखाया था मेरे बच्चे को और बहुत मेरा बच्चा समझदार हो गया। तो बोलते देखो ये भी कुछ बोल रहा है, आंसू से बोल रहा है। लेकिन अगर हम, वो बुद्ध जानते थे ना कि वो ये बॉडी नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी इस बॉडी से अलग हो चुकी थी। ये इल्यूजन 24 घंटे रहता है
कि बॉडी मैं हूँ, बॉडी मैं हूँ, बॉडी मैं हूँ। बॉडी मतलब जो परसीव हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल देता हूँ। जब भी कोई थॉट आए, कोई थॉट, फेलियर का थॉट, डर का थॉट, जेलेसी का थॉट, तो अपने आप से पूछिएगा कि ये जो परसीव हो रहा है, ये जो थॉट्स परसीव हो रहे हैं, फेलियर वाले थॉट्स, क्या वो मैं हूं कि वो थॉट्स हैं? जैसे इस कमरे में अगर मैं आग जलाऊं तो वो आग है, कमरा नहीं है, स्पेस नहीं है। हम लोगों को चूंकि स्पेस में कोई चीज़ दिखती है तो हमको लगता है वही है और कुछ है ही नहीं। थॉट्स अलग है, मैं अलग हूं। जब ये दिख जाएगा ना तो वो थॉट्स आप नहीं बनेंगे। आप जेलस नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं, आप एंग्शियस नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि वो थॉट है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है, वो परसीवर नहीं है, वो देखने वाला नहीं है। और फिर वो थॉट आपको पेन नहीं दे पाएगा जो फ्यूचर में देने वाला था। शायद तुरंत देने वाला था, तब भी नहीं दे पाएगा। आप किसी को देखे, आप उससे जेलस हुए, आपने जेलसी को देखा, वो जेलसी खत्म हो गई और आपने उसे सीखना शुरू कर दिया। मैं हाबिल जा रहा हूं, मैं सीख रहा हूं उससे। अगर ऐसा हो गया तो आपके ब्रेन में एक इल्यूजन से फ्री होने की एक ऑटोमेटिक मशीन बन गई है। जैसे ही कोई इल्यूजन क्रिएट हुआ, कोई भी थॉट क्रिएट हुआ, कितना भी इंटेंस थॉट क्रिएट हुआ, आपने उसको देखा, वो डिसॉल्व हुआ और आप फ्री हो गए। नहीं तो क्या होता, एक आदमी आपको बेइज्जत कर रहा है, आप जाके उसको एक घूंसा मारते, फिर वो आपको एक चोट पहुंचाता, फिर आपकी पेन, तकलीफ सालों साल तक चलती, दुश्मनी सालों साल तक चलती। हमारे इस माइंड में एक छोटा सा माइंड, वो है इंडिविजुअल कॉस्मिक माइंड। जैसे समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो बाल्टी में आ गया, लेकिन है तो उसी समुद्र का पार्ट। और इस माइंड में एक बड़ी खतरनाक क्वालिटी है, ये है माया क्रिएटिव माइंड। ये माया क्रिएट करती है, ये इल्यूजन क्रिएट करती है। ये माइंड ये इल्यूजन क्रिएट करती है कि मैं ही हूं, तू मैं ही हूं, ये बॉडी मैं हूं। अभी तो यही पढ़ रहे थे ना, एक इल्यूजन दैट परसीवर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन आर सेम। ये हमारा माइंड की क्वालिटी है। और ये जो हमारे अंदर माइंड है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड नहीं है, ये एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसमें ढेर सारे प्रोजेक्शन चलते रहते हैं। हमको लगता है कि ये रियल है, ये सन है, ये मून है, बट वो दिखता है कुछ टाइम के लिए, कुछ 100 करोड़ साल के लिए, कुछ 50,000 करोड़ साल के लिए दिखता है, फिर गायब हो जाता है, फिर दिखता है, फिर गायब हो जाता है। माया क्रिएट होता है। जैसे स्क्रीन पे आप फिल्में देखते हैं, और कितना कमाल का है ना, स्क्रीन पे फिल्में देखते हैं तो खाली फिल्म दिखती है, स्क्रीन दिखता नहीं है। चलता हुआ लोग दिखाई देते हैं, गुस्सा आ जाता है, दुखी हो जाते हैं। ऐसे एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसके ऊपर प्लैनेट्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको फ्री होना है इस माया क्रिएटिव माइंड से, तो आपको एटर्नल विजिल होना पड़ेगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, इसमें हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। ऐसे आपको कहाँ पर माया क्रिएट हो रही है, कहाँ पर इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक जेलेसी के थॉट को नहीं देखा ना, तो जेलेसी का थॉट रियल बन जाता है। जब भी आप देखिएगा, हर रोज़ हमारे घर में या किसी के भी घर में अक्सर ऐसा होता है कि एक थॉट को जब छोड़ दिया जाता है, उसको देखा नहीं जाता, तो वो थॉट नहीं बनता, पूरा ख़ानदान बन जाता है और फिर लड़ाई बन जाती है। ये है, मैं कह रहा हूँ, ये है। अगर आपको लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो उसकी प्राइस क्या है? एटर्नल विजिल। अगर आप 24 घंटे अवेयर नहीं होते हैं, तो एक थॉट बड़ा होगा और आप ही को खा जाएगा, आपको इल्यूजन में पकड़ लेगा। इसलिए उसका पैसा क्या है? फ्री होना है तो क्या दाम देना पड़ेगा? एटर्नल विजिलेंस, 24 घंटे की अवेयरनेस। सपने में भी अवेयर रहना पड़ेगा। एक भी थॉट आया, आप उसको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये सच है कि झूठ है। सच है तो उसके ऊपर एक्शन, और झूठ है तो डिसॉल्व। 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं चाहिए।
आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार गाड़ी चला रहा हूँ 5 सेकंड के लिए मैं आँख बंद करके आराम कर लूँ, नहीं, ये बॉडी की गाड़ी चल रही है, इसके लिए eternal vigilance is the price of freedom.